लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह को लेकर सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हार की वजह बता दी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर संगठन को सरकार से ऊपर बता दिया। उनके इस बयान से बीजेपी और सरकार के बीच चल रही खींचतान को हवा दे दी है। सवाल उठता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? उनके पीछे कौन है? क्या भाजपा में नए समीकरण बनने लगे हैं? केशव प्रसाद मौर्य पहले भी कह चुके हैं कि वो खुद पहले कार्यकर्ता हैं और फिर डिप्टी सीएम। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। बीजेपी को जानने वालों का कहना है कि व्यवहारिक तौर पर तो केशव का बयान सही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में ये बयान जहां कार्यकर्ताओं को सकारात्मक संदेश देने वाला है, वहीं इस बयान से उनकी सीएम योगी से खींचतान बढ़ेगी। इस खींचतान में जीत किसकी होगी, ये तो विधानसभा उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ऐसी बयानबाजी से विपक्ष को फिर सरकार को घेरने का मौका मिल सकता है। इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य सरकारी बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। केशव 2 बार कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। बीते दिनों सीएम की ओर से पौधारोपण अभियान को लेकर बैठक की थी, यहाँ भी केशव नहीं पहुँचे। सीएम की बैठकों में उनका न पहुंचना सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। केशव एक तरफ सरकारी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। हमने जो नारा दिया, मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास, हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है, क्या किसी जाति को मिल रहा है, किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है, उसको राशन मिलना है। भारत पहला देश जिसने भूख से मौतें नहीं होने दी, बदहाली नहीं होने दी, आत्महत्या नहीं होने दी, किसी गरीब को सड़क पर भूखों से मरने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करता रहा। जानकार मानते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जुगत में व्यस्त होने के कारण वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं कुछ नेता मानते हैं कि पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद केशव प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग फिर चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को अपने पास रखा है। केशव प्रसाद मौर्य ने करीब 2 साल बाद एक बार फिर संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीएम योगी से चल रही नाराजगी के चलते उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने मंत्री और शासन के अफसरों को संदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव के प्रबंधक तक में केशव की बड़ी भूमिका रही। परिणाम विपरीत आने के बाद अब केशव ऐसे बयान देकर फेस सेविंग की रणनीति अपना रहे हैं। योगी और केशव में खींचतान का असर सरकार पर पड़ेगा। केशव और सरकार से मुखर नेताओं के सहारे संगठन सरकार को घेर सकता है। संगठन सरकार पर हावी हो सकता है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गई, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान
इन्हीं गुंडों के लिए है और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है।